हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम मेजर आर्काना का जो थर्ड कार्ड है उसको इंटरप्रेट करना सीखेंगे। ये कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। अब तक हम 2 कार्ड्स को रीड कर चुके हैं और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इन वीडियोस को यूट्यूब चैनल पर मेरे देख सकते हैं। तो देखिए, अब हम देखेंगे ये है हमारा द हाई प्रिस्टेस कार्ड। सबसे पहले एज़ यूजुअल हमें इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखना है। देखिए, इसके पहले जो हमने अब तक 2 कार्ड्स देखे थे, द फूल कार्ड और द मजीशियन कार्ड, उन दोनों में हमने एक मेल फिगर देखा था। जो थर्ड कार्ड है द हाई प्रेस्टेस कार्ड, इसमें हम एक फीमेल का फिगर देखेंगे। ये फेमिनाइन कार्ड है ना। अब देखिए, आप इसका सबसे पहले इसका जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उसको अच्छे से देखिए कि देखिए इस पहले आपको दिख रहा है एक फीमेल फिगर है जो कि एक चेयर पर कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसने वाइट कलर के क्लोथ्स पहन रखे हैं और एक क्राउन पहना हुआ है जिसमें एक फुल मून है और साइड में क्रेसेंट मून, आपको हाफ मून भी दिख रहा है ना। ये पूरा वाइट कलर का है और लाइट ग्रीन कलर का एक उसके ऊपर एक इसने कवर पहन रखा है और इनके हाथ में एक बंडल है जिस पर टोरा लिखा हुआ है ना। तो देखिए, वाइट कलर हमेशा प्योरिटी को बताता है और जो मून है, फुल मून है इसके पास ये, और जो क्रेसेंट मून है इसकी एक क्रेसेंट मून इसके पैरों में भी आपको दिख रहा है। क्रेसेंट मून जो होते हैं ये हमेशा किसी हिडन चीज़ को बताते हैं, हिडन जो ट्रुथ्स होते हैं उनको बताते हैं। इस फिगर के पीछे आप देख रहे हैं कि पोमोग्रेनेट का आपको एक फिगर दिख रहा है पीछे की तरफ, जिसमें पोमोग्रेनेट्स बने हुए हैं, है ना। और इसके तरफ दोनों तरफ पिलर्स हैं, एक वाइट और एक ब्लैक कलर का पिलर्स है और इस पिलर के ऊपर थोड़ा सा आपको जैसे कहते हैं ना हम कोकोनट टाइप के, जैसे जो पाम ट्रीज होते हैं उस टाइप का इसके ऊपर कुछ लीव्स बनी हुई है। एक वाइट है, एक ब्लैक कलर का है। तो ये इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। और साथ ही इसने जो इनके हाथ में टोरा है ना, इस टोरा को डिवाइन लॉ कहा जाता है, मतलब डिवाइन लॉ होता है टोरा के अंदर, ठीक है। और जो इन्होंने अपने लैप में रखा हुआ है और इन्होंने सोलर क्रॉस भी पहन रखा है अपने गले के अंदर। तो ये है इसका बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसके इंटरप्रिटेशन पर आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इंटरप्रेट करना स्टार्ट करेंगे इन पिलर्स के थ्रू। पिलर्स 2 हैं, एक वाइट है, एक ब्लैक कलर का पिलर दिख रहा है हमको। देखिए, जो पिलर्स है ना प्रेस्टिस के दोनों तरफ, ये इंडिकेट करते हैं किसी भी पर्सन की पॉजिटिव और नेगेटिव जो नेचर होता है उसका, पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइड होता है ना उसका, उस चीज़ को हमें बताते हैं। जो इसके पैरों पे जो क्रेसेंट मून रखा हुआ है जिनके फीट पर है, वो हमें बताता है कि किसी भी मिस्ट्री के बारे में बताता है, किसी भी हिडन वर्ल्ड के बारे में बताता है। कुछ चीज़ें जो हमसे छिपी हुई होती है, जो हमें नहीं पता होती हैं, है ना, वो बताता है। जो हाई प्रिस्टेस है ना, ये आप देखेंगे कि मतलब काफ़ी शांत बैठी हुई, इनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं है। आपको कुछ सीरियस भी लगेंगी, हो सकता है कुछ कहना चाहती है पर ये चुप सी है, कुछ चीज़ छिपा रही है, आप समझ रहे हैं। ये चीज़ हमें दिखाती। तो ये कार्ड बेसिकली किसी सीक्रेट या मिस्ट्री को बताता है, मिस्ट्रियस मैटर्स को बताता है, ठीक है। और मतलब कोई भी हिडन मैसेज है वो रिवील हो सकता है, या कोई भी अनसीन चीज़ें हैं, या कोई आपका अनसीन पोटेंशियल है जो आपको नहीं पता है और आपको उसे बाहर लेकर आना है, तो उस केस के अंदर भी ये वाला कार्ड जो होता है ये आ सकता है। ये जो हाई प्रिस्टेस है, ये इसे पता है कि इसको कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है। और अगर आप कोई चीज़ करना भी चाहते हो, जो रास्ता है वो इन्हें पता है, लेकिन ये अपने मुंह से बोल करके नहीं बता रही। अभी इन्होंने चीज़ों को हिडन रख रखा है, जैसे टोरा को इन्होंने फोल्ड करके ही अपने पास रखा हुआ है ना। ये बेसिकली जब हमारे रीडिंग में आता है तो इसे मे बी कार्ड कहा जाता है। मतलब कि कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं और अगर आप पूछना चाहते हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हम यस और नो की बात जब करते हैं तो ये मे बी कार्ड है। मीन्स यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए, फिर से कुछ टाइम का आपको ब्रेक लेना है। ये कार्ड हमें इस चीज़ को बताता है। ये कार्ड देखिए विजडम को बताता है, नॉलेज को बताता है, प्योरिटी को बताता है, जजमेंट को बताता है ना, लर्निंग है, मिस्ट्री है, इन सब चीज़ों को बताता है। साथ ही साथ ये हमें एक अच्छी चीज़ें सिखाता भी है और किसी को अच्छी चीज़ें या आपको
पढ़ाने का या आपको अच्छी चीज़ सिखाने का मौका, सीखने का और सिखाने का, दोनों का आपको मौका देता है, दोनों की एबिलिटी देता है। ठीक है, देखिए ये कार्ड मजिशियन का लगभग आपको वैसे उल्टा ही लगेगा, एक कार्ड और आएगा इसके बाद, वो भी लगेगा, लेकिन जो जैसे हमें जो मजिशियन कार्ड देखा था ना, उसका देखा जाए तो वो मस्कुलाइन कार्ड था, ये थोड़ा फेमिनाइन कार्ड है ना। रीडिंग्स के अंदर अगर हमारे पास ये कार्ड आता है ना, तो हमको हमेशा इस चीज़ को देखना है कि हमारे पास कोई चैलेंज हो सकता है, आप उसके अंदर तक जाइए, मीन्स हिडन चीज़ें हैं, अभी आपको उसकी और गहराई तक जाना है, उसको देखना है, समझना है, और फिर उसके बारे में आपको कुछ सोचना है। हिडन, जैसे कि देखिए क्रेसेंट मून में हिडन चीज़ें बता रहा है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ, क्या मुझे इस बिज़नेस की तरफ बढ़ना चाहिए, तो आप उसे कह सकते हैं कि आपको इस बिज़नेस को अभी थॉरोली और समझना है, अभी आप इसके और डीप में जाइए, इसको अच्छे से समझिए, पहले अच्छे से तहकीकात कीजिए, फिर उसके बाद आप इसके बारे में शुरू करने के बारे में आप सोच सकते हैं। तो ये इसीलिए मे बी कार्ड है, और इसीलिए हिडन चीज़ों को भी बता रहा हूँ। तो हमारे पास हिडन चीज़ें हैं जो यहाँ पर इनका जो शांत और जो बिल्कुल एक सीरियस फिगर हमें दिख रहा है, वो यही चीज़ें हमें बताता है ना। ये कार्ड हमें पता है कि मिस्ट्री बता रहा है, कुछ चीज़ें, कुछ सीक्रेट्स हैं, है ना। हो सकता है कि वो कुछ टाइम के बाद जा कर के रिवील हो जाए, ये भी ये चीज़ बताता है, ये कार्ड हमें बताता है ना। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव साइड बताता है ना किसी पर्सन की, उसी तरीके से देखिए पर्सन के अंदर कोई हिडन टैलेंट हो सकता है, पावर हो सकता है, ठीक है, या फिर उसका जो कोई क्लोज हो ना, उसके अंदर भी ये चीज़ हो सकती है, उसको भी ये कार्ड बताता है। ये कार्ड बहुत ही इंट्यूटिव कार्ड होता है, कि जैसे जो प्रिस्टेस होता है ना, प्रिस्ट होते हैं या प्रिस्टेस जो होती है, ये बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं, इनका डिवाइन पावर से, यूनिवर्स से कनेक्शन होता है, कि ये उनके मैसेजेस को, उनकी चीज़ों को बहुत ही ईजीली समझ सकते हैं, और उनके मैसेजेस को बहुत ही जल्दी ले लेते हैं, इनके पास आ जाते हैं, है ना। तो जो पर्सन है वो इंट्यूटिव भी हो सकता है, और उसी इंट्यूशन के थ्रू उसके अंदर ये आइडियाज़ आ सकते हैं कि उसको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। तो ये होता है बेसिकली हाई प्रिस्टेस कार्ड। ये हमें स्पिरिचुअली ग्रो करने का भी हमें एक इंडिकेशन देता है। प्रिस्टेस दिख रही है, तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा पूजा पाठ भगवान की तरफ या डिवाइन पावर की तरफ हमको बढ़ना चाहिए, हमको हमारी एनर्जी को एक्सपांड करना चाहिए। कभी कभी होता है ना कि पर्सन जो होता है वो अपनी सराउंडिंग को अच्छे से नहीं पहचान पाता, कई बार उसे खुद के बारे में भी अच्छे से पता नहीं होता है कि उसमें क्या एबिलिटी है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो ये कार्ड उसको बताता है कि उसके सराउंडिंग को भी वो पहचाना है, खुद को रिकॉग्नाइज करे, अपनी सराउंडिंग को रिकॉग्नाइज करे, खुद के अंदर जाने को बोलता है, और खुद के जो टैलेंट्स है, एबिलिटीज़ है, स्किल्स हैं, उनको बाहर निकालने को, और जो मिस्ट्रीज़ और हिडन जो ट्रुथ्स हैं या कोई भी बात है, मिस्ट्रीज़ हैं, उनको खोलने के लिए हमको इंडिकेट करता है। तो ये था बेसिकली हाई प्रिस्टेस कार्ड का मीनिंग। आई होप आपको इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आया होगा, और कार्ड को भी आपने अच्छे से देखा होगा। इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए मुझसे कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।